ये कहानी तब शुरू हुई जब महिषासुर की बहन और असुर रणबमा की बेटी महिषी अपने भाई और पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने भगवान ब्रह्मा की बहुत कठिन तपस्या की और उनसे 3 वरदान प्राप्त किए। वह 14 लोकों ब्रह्मांड पर शासन करेगी। हर बार जब वह हारेगी तो वह मजबूत और बड़ी बनकर उभरेगी। वह हरिहर के पुत्र शिव और विष्णु द्वारा तब मारी जाएगी जब वह मनुष्य के रूप में 12 वर्ष का होगा। महिषी भगवान दत्तात्रेय की पत्नी लीलावती की पुनर्जन्म थी, जो एक श्राप के कारण असुर के रूप में पैदा हुई थी। भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि यदि वह अपना दाहिना हाथ किसी के भी सिर पर रखेगा तो वह तुरंत भस्म हो जाएगा। वरदान मिलते ही वह भगवान शिव को भस्म करने के लिए उनका पीछा करने लगा। भगवान शिव अपनी जान बचाने के लिए भागे और भस्मासुर ने उनका हर जगह पीछा किया। अचानक एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और नाचने गाने लगी। जब भस्मासुर ने उसे देखा तो वह भूल गया कि वह पीछा कर रहा है और उसके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया, उसके सभी चरणों को दोहराते हुए। लंबे नृत्य के बाद सुंदर महिला ने अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखा और तुरंत भस्मासुर ने वही कदम दोहराया और अपने वरदान के अनुसार भस्म हो गया। पूरी घटना को देख रहे भगवान शिव को उस लड़की की सुंदरता से प्यार हो गया, जो भगवान विष्णु की महिला अवतार मोहिनी थी। उनके प्यार के परिणाम स्वरूप मोहिनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पंडालम के महाराजा भगवान शिव के एक महान भक्त, जो निसंतान थे, को पनबाई नदी के पास बच्चा मिला। गले में सोने की घंटी पहनने वाले बच्चे का नाम मणिकंदन, वह जो अपनी गर्दन पर घंटी पहनता है, रखा गया। बच्चा दिव्य और बहुत सुंदर था और रानी उसे पूरे स्नेह और प्यार से बड़ा करके बहुत खुश थी। राजा ने मणिकंदन की शिक्षा तब शुरू की जब वह 3 साल के थे। शीघ्र ही उन्होंने सभी पुराणों, वेदों और सभी नीतियों पर महारत हासिल कर ली। मणिकंदन के कौशल से उनके शिक्षक आश्चर्यचकित थे। गुरुकुल छोड़ने से पहले गुरु दक्षिणा के रूप में मणिकंदन ने अपने गुरु के पुत्र की आंखें ठीक की, जो जन्म से अंधा था। मणिकंदन की महानता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जब एक चालाक मंत्री तक पहुंची जो पंडालम का राजा बनना चाहता था, उसने रानी को यह विश्वास दिलाने की साजिश रची कि यदि मणिकंदन राजकुमार बन गया तो उसका अपना बेटा कभी राजा नहीं बनेगा और हमेशा मणिकंदन की दया पर निर्भर रहेगा। राजा ने मणिकंदन के गुरुकुल से लौटने पर एक बड़ा आयोजन करने की योजना बनाई और उसे राजकुमार घोषित करने का फैसला किया। मंत्री ने रानी को ऐसा व्यवहार करने का सुझाव दिया जैसे कि वह अस्वस्थ थी और उसे पेट दर्द ठीक करने के लिए बाघिन के दूध की आवश्यकता थी। ये सुनकर राजा को चिंता हुई कि वह अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए बाघिन का दूध कैसे प्राप्त करेगा। जब मणिकंदन को अपनी मां की बीमारी के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उसे ठीक करने के लिए बाघिन का दूध लाएगा। हालांकि पंडालम महाराजा मणिकंदन के फैसले से असहमत थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपने पिता को मना लिया। जब मणिकंदन ने जाने का फैसला किया तो उनके पिता ने भगवान शिव और विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाले नारियल में शुद्ध घी डाला और शुद्ध घी में तैयार कुछ व्यंजन बैग में भेजे। आज भी जब लोग स्वामी अयप्पा मंदिर जाते हैं तो अपनी पोटली में नारियल, शुद्ध घी और कुछ खाने की चीजें लेकर जाते हैं। यदि वे अनुष्ठान का सही ढंग से पालन करते हैं तो घी लंबे समय तक खराब नहीं होता है। भगवान शिव ने भगवान अयप्पा की रक्षा करने और महिषी और उसके सैनिकों से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए करूपस्वामी और वामनन, भूतगण के प्रमुख, को भेजा। भगवान अयप्पा का महिषी के साथ बड़ा युद्ध हुआ और एक खतरनाक युद्ध के बाद अयप्पा ने महिषी को हरा दिया। महिषी के मरते ही उस स्थान पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, वह लीलावती थी। उसने भगवान अयप्पा से प्रार्थना की, आपने मुझे श्राप से बचा लिया है, अब कृपया मुझसे विवाह करें। भगवान अयप्पा ने खूबसूरत महिला से वादा किया कि वह उससे तभी शादी करेंगे जब कोई अविवाहित भक्त उनके दर्शन के लिए नहीं आएगा, और उन्होंने उसे ममजल माता के रूप में अपने निवास के पास रहने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी वर्ष कोई भी अविवाहित भक्त अयप्पन मंदिर में नहीं आएगा तो उनकी शादी देवी ममजल माता से हो जाएगी। तब से सबरीमाला में स्वामी अयप्पा मंदिर में उपजाऊ उम्र की किसी भी महिला को अनुमति नहीं दी गई।
इन अनुष्ठानों का सदियों से पालन किया जाता रहा है और उपजाऊ उम्र से कम उम्र की सभी छोटी लड़कियों और उपजाऊ उम्र से ऊपर की महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति है। हाल के वर्षों में कुछ लोगों ने नारीवाद के नाम पर इस अनुष्ठान को चुनौती दी है और मामला अब न्यायपालिका के पास है। केरल में स्वामी अयप्पा के 5 और प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके दर्शन हर कोई कर सकता है। कहानी पर लौटते हुए कई बाघिनों ने स्वामी अयप्पा की मदद करने के लिए उन्हें घेर लिया। स्वामी अयप्पा बाघिन का दूध लेकर महल में लौट आए और कई बाघ उनके पीछे पीछे महल तक आ गए। ये दृश्य देखकर मंत्री और रानी दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान अयप्पा से माफी मांगी। अयप्पा ने उन्हें अपने जन्म के कारण के बारे में बताया और उन्हें अपने मित्र वाबनन भूतगाना के प्रमुख के लिए एक मंदिर बनाने की सलाह दी, जो अब बाबर में बदल गया और वह कहानी अरब के राजा के रूप में बनाई और प्रसारित की गई। वास्तविक वाबनन मंदिर अब बाबर मस्जिद में बदल गया है। अयप्पा के दोस्त का असली नाम वाबनन था, जो कैलाश में भूतगाना का प्रमुख था और अब लोगों ने इतिहास बदल दिया है। उम्र के कई पड़ावों पर अयप्पा की तारीफ की गई। उन्होंने विवाह किया और शास्ता के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको भारत के दक्षिणी भाग में शास्ता के कई मंदिर मिलेंगे। आज भी लोग अयप्पा की कृपा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 45 दिनों तक उपवास करते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और फर्श पर सोते हैं। अगर आपको कभी केरल जाने का मौका मिले तो कृपया स्वामी अयप्पा मंदिर जरूर जाएं। और सदैव याद रखें, हमारे पूर्वज ऋषि थे। उन्होंने मानव जाति की भलाई के लिए सभी अनुष्ठान बनाए और उनके इर्द गिर्द कहानियां बनाई ताकि लोग आसानी से उनका पालन कर सकें। एक गौरवान्वित भारतीय बने। मुझे आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्वेषण इंडिया को भी साझा करें और हमें बेहतर बनाने के लिए टिप्पणी करें। आप हमारी वेबसाइट अन्वेषणindia.in को देख सकते हैं। हमारी नई कहानियों की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। समय देने के लिए आपको धन्यवाद। अगली कहानी में जल्द ही मिलेंगे।